महेंद्र और उसका गांव। एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। एक छोटा सा गांव, नाम था रामपुर। यह गांव पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा में ताजगी और मिट्टी में अपनापन था। हरे भरे खेत, मीठा पानी और सीधे सादे लोग। यहीं रहता था महेंद्र। बेचारा बहुत गरीब था। महेंद्र का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती थी। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, खाने को कम अनाज और फटे कपड़े। उसकी झोपड़ी कच्ची मिट्टी की बनी थी, जिसमें बारिश के दिनों में पानी टपकता था। महेंद्र के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा सके। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता, पर किस्मत साथ नहीं देती थी। महेंद्र सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या फिर कीड़ों का शिकार हो जाती। फसल अच्छी नहीं होती थी और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। महेंद्र ने कई बार सोचा कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाए, लेकिन अपने परिवार और गांव की मिट्टी से उसका गहरा लगाव था। महेंद्र हमेशा उदास रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो उसके दिल के दर्द को बयां करती थी। वह अक्सर अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। महेंद्र के मन में कई सवाल उठते थे, लेकिन उनके जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे। वह सोचता कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी, क्या उसकी जिंदगी में कभी खुशियों का सूरज उगेगा। गांव के बुजुर्ग उसे सलाह देते कि वह धैर्य रखे और मेहनत करता रहे। वे कहते कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। महेंद्र उनकी बातों को ध्यान से सुनता और अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करता। महेंद्र ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई और फिर से मेहनत करने लगा। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उसकी जिंदगी में खुशियों का सूरज जरूर उगेगा। असफलता का बोझ, यह एक ऐसा बोझ है जो महेंद्र के कंधों पर दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। हर सुबह वह उम्मीद के साथ उठता, लेकिन हर शाम उसकी उम्मीदें टूट जाती। दिन बीतते गए, पर महेंद्र की परेशानियां कम नहीं हुई। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती। वह अपने खेतों को देखकर सोचता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। फसल फिर बर्बाद हो गई। सूखा, बेमौसम बारिश और कीटों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। महेंद्र के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। साहूकार कर्ज के पैसे मांग रहा था। महेंद्र ने उससे और समय की गुहार लगाई, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। कर्ज का बोझ महेंद्र के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था। महेंद्र ने बहुत कोशिश की, पर कर्ज नहीं चुका पाया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह कर्ज चुका सके। हर रात वह अपने परिवार के भविष्य की चिंता में सो नहीं पाता। गांव वाले उसकी मदद नहीं कर रहे थे। महेंद्र ने कई बार गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। लोग उसकी हालत देखकर भी अनदेखा कर देते थे। उल्टा उसे आलसी कहते थे कि वो मेहनत नहीं करता। गांव में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि महेंद्र की किस्मत ही खराब है, तो कोई कहता कि वह मेहनत नहीं करता। ये सुनकर महेंद्र को बहुत दुख होता था। वह जानता था कि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी लोग उसे गलत समझते थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वह किसी के सामने रो नहीं सकता था। वो जानता था कि वो मेहनती है, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत रंग लाए। वह आसमान की तरफ देखता और उम्मीद करता कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। महेंद्र का परिवार भी उसकी इस हालत से बहुत परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी चिंता में डूबे रहते थे। महेंद्र अपने बच्चों को गले लगाकर उन्हें दिलासा देता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा बना रहता था। महेंद्र को अपने पुराने दिन याद आते थे, जब सब कुछ ठीक था। वह सोचता कि कैसे उन दिनों में उसकी फसलें लहलहाती थीं और उसका परिवार खुशहाल था। लेकिन अब वह सिर्फ उन यादों के सहारे जी रहा था। लेकिन महेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उसने अपने टूटे हुए औजारों को ठीक किया और फिर से खेतों में काम करने लगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। महेंद्र ने नए खेती के तरीकों को सीखने का फैसला किया। उसने कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली और नई तकनीकों को अपनाया। वह जानता था कि अगर उसे सफल होना है तो उसे कुछ नया करना होगा।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नई तकनीकों की मदद से उसकी फसलें अब पहले से बेहतर हो रही थी। महेंद्र के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गुस्से वाला दिन। एक दिन महेंद्र बहुत परेशान था। उसका मन बहुत बेचैन था। वो अपने एक दोस्त से मिला, पर दोस्त ने उसकी बात नहीं सुनी। महेंद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से बुरा बर्ताव किया, उसे भला बुरा कहा। दोस्त चला गया। महेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। भिखारी की अक्लमंदी। उसी समय एक भिखारी वहां से गुजर रहा था। उसने महेंद्र को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? महेंद्र ने भिखारी को अपनी सारी कहानी सुनाई। भिखारी ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, बेटा तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी मदद करेंगे। महेंद्र ने पहले कभी गौतम बुद्ध का नाम नहीं सुना था। वह एक साधारण ग्रामीण था जो अपने जीवन में शांति और संतोष की तलाश में था। एक दिन जब वह अपने गांव की गलियों में घूम रहा था, उसने एक भिखारी को देखा जो बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। महेंद्र ने भिखारी से पूछा, आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे हैं? क्या आपके पास कोई रहस्य है? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का परिणाम है। महेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, वे कौन हैं? मैं उन्हें कहां मिलूंगा? भिखारी ने बताया, वे एक महान गुरु हैं। वे लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। महेंद्र ने भिखारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या वे अभी भी यहां हैं? भिखारी ने उत्तर दिया, हाँ, वे पास ही के एक बगीचे में रुके हुए हैं। महेंद्र को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से उसे भी शांति और संतोष मिल सकता है। उसने भिखारी को धन्यवाद दिया और गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। महेंद्र ने अपने कदम तेज कर दिए और बगीचे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उसका जीवन कैसे बदल सकता है। वह अपने मन में कई सवाल लिए हुए था। जब महेंद्र बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग पहले से ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। उसने भीड़ में अपनी जगह बनाई और ध्यान से सुनने लगा। महेंद्र को महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है और उसकी ज्ञान की तलाश अब पूरी होने वाली है। महेंद्र बगीचे में पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे थे। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। महेंद्र उनके पास गया और प्रणाम किया। गौतम बुद्ध ने उसे प्यार से देखा। महेंद्र ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई। गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटा तुम सिर्फ पैसों की कमी को गरीबी समझते हो, लेकिन असली गरीबी तो मन की होती है। महेंद्र हैरान हुआ। उसने पूछा, मन की गरीबी? इसका क्या मतलब है? गौतम बुद्ध ने समझाया, दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, सेवा भी दान है, मीठा बोलना भी दान है, ज्ञान बांटना भी दान है। महेंद्र को गौतम बुद्ध की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब वो अपना जीवन बदलेगा। वो दूसरों की मदद करेगा। वो गांव लौट आया। उसने लोगों से माफी मांगी और लोगों की मदद करने लगा। महेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। वो खुश रहने लगा। उसने दूसरों की मदद करके खुशी पाई। उसने गौतम बुद्ध की बात सच साबित कर दी। असली खुशी दान करने